दोस्तों, डायबिटीज़ के इलाज में एक कंपैरेटिवली नई दवाई आई है जिसका नाम है राइबेल्सस, जिसके बारे में कई पेशेंट मुझसे पूछते हैं और जानना चाहते हैं। आज हम इस गोली के बारे में बात करेंगे कि राइबेल्सस बाकी दवाइयों से डायबिटीज़ की फ़र्क कैसे है। दोस्तों, एक सच्चाई है कि डायबिटीज़ के इलाज के लिए जितनी दवाइयाँ यूज़ होती हैं उनमें से अधिकतर से वज़न बढ़ता है। केवल मेटफॉर्मिन है और SGLT2 इनहिबिटर्स हैं जो शायद थोड़ा वज़न कम करते हों। मेटफॉर्मिन तो थोड़ा कम करती है और SGLT2 इनहिबिटर से 1 से 2 किलो वेट कम हो जाता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूरिन में निकालते हैं। लेकिन अगर सल्फोनाइल यूरिया आप देखेंगे, इंसुलिन देखेंगे, अगर आप DPP-4 इनहिबिटर्स देखेंगे तो इनसे या तो ये वेट न्यूट्रल हैं या वेट बढ़ता है। और ये एक सच्चाई है कि अगर आप एक डायबिटिक मरीज़ का वेट 5 से 6 किलो कम कर दें तो या तो उसकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है या उसकी दवाइयों की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए हर पेशेंट के अंदर से हार्दिक इच्छा होती है और हर डॉक्टर का दिल करता है कि उसका पेशेंट का वेट नॉर्मल रहे, जिससे उसकी या तो डायबिटीज़ रिवर्स हो जाए या उसकी दवाइयों की मात्रा कम हो जाए। इसलिए आजकल एक दवा जिसको अभी मार्केट में आए 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन कई मरीजों में अवेयरनेस नहीं है, जिसका नाम है राइबेल्सस, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। राइबेल्सस एक गोली है जो एक प्रोटीन है और मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो पेप्टाइड्स होते हैं वो इंटेस्टीन में, हमारे स्टमक की लाइनिंग में एसिडिटी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और यही वजह है कि इंसुलिन जो है हम गोली के रूप में नहीं दे सकते। लेकिन यूरोप की एक कंपनी है नोवो, उन्होंने अपनी एक साइंटिफिक इजाद से सीमाग्लूटाइड नाम की गोली को ऐसी कोटिंग में दिया है जिससे कि पेट का एसिड इसके ऊपर एक्ट नहीं करता और ये एब्जॉर्ब हो जाती है। और ये GLP-1 रिसेप्टर्स के ऊपर असर करती है। और GLP-1 रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं? हमारे दिमाग में होते हैं, ये हमारे पेट में होते हैं, ये हमारे पैंक्रियाज में होते हैं। तो जब ये गोली ली जाती है, कैसे ली जाती है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उससे क्या होता है कि एक तो दिमाग में जो GLP-1 रिसेप्टर पे असर होता है, उससे एक सटाइटी की फीलिंग आती है, यानी कि खाने की तृप्ति जल्दी फील होने लगती है। आपने नोट किया होगा कि आपको भूख है 3 रोटी की या 4 की, आप 1.5 रोटी खाएं तो रुक नहीं जा सकते, आपको पूरा जितनी इच्छा है उतनी खानी पड़ती है। तो सीमाग्लूटाइड से ये तृप्ति जो है, सटाइटी जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, जल्दी हो जाती है और भूख कम हो जाती है। दूसरा, इसको कपल होता है, किया जाता है, जो हमारा स्टमक है उसके अंदर रोटी देर तक रुकती है। नॉर्मली इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। जब भी आप खाना खाते हैं 2 घंटे में वो स्टमक से छोटी आंत ड्यूडेनम की तरफ चला जाता है। लेकिन GLP-1 रिसेप्टर पर जब ये सीमाग्लूटाइड असर करती है तो ये खाने को नीचे जाने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ब्रेन में सटाइटी हो गई और पेट भरा फील होने लगा, तो इससे भूख कम हो जाती है। और ये मेन तरीका होता है जिससे कि जो पेशेंट है उसको भूख कम लगती है और वज़न कम होता है। और ये शुगर कैसे कम करती है? ये हमारे पैंक्रियाज के GLP-1 रिसेप्टर पर असर कर उसमें इंसुलिन की मात्रा बढ़ा देती है। लेकिन खूबसूरती ये है कि इंसुलिन तभी रिलीज होती है जब हम कुछ खाते हैं। तो इस तरीके से ये 3 मोड ऑफ एक्शन से इंसुलिन रिलीज करती है जब हम खाते हैं, और खाने की तृप्ति जल्दी हो जाती है। इससे वेट कम होता है। और हमने अपने तजर्बे से देखा है कि 1 से 2 महीने में 3 से 4 किलो वेट सभी मरीजों का जो ये दवा लेते हैं कम हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में तो मैंने पर्सनली देखा है 10 से 15 किलो वेट तक कम हो जाता है। और ये काफ़ी एफिकेशियस दवाई है।
इससे HbA1c रिडक्शन जो है वो 1% से भी ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम ये दवा देते हैं तो जनरली हम DPP-4 इनहिबिटर नहीं देते, क्योंकि ये मोड ऑफ एक्शन सेम होता है। अगर आप पेशेंट का वेट कम करने में, एक मोटा है, डायबिटिक है, इंटरेस्टेड हैं, तो पेशेंट को अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। मेरे मरीज जो ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं ये वीडियो, अगर हम 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन कर दें, जैसे मेटफॉर्मिन है, SGLT2 इनहिबिटर्स है और ये सीमाग्लूटाइड है, तो उससे सिग्निफिकेंट वेट रिडक्शन होगा। और चांसेस ये भी हैं कि शुगर लो ना जाए, क्योंकि इनका ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। ये वो जानकारी मैं सीमाग्लूटाइड के बारे में आपको देना चाहता था। अब इस गोली को लेने का तरीका क्या है? ये गोली पहले है तो हम 1 महीने तक बॉडी को इसकी आदत डालते हैं कि वो ये गोली खा सके और उस पेशेंट को टॉलरेट हो जाए। तो केवल 3 मिलीग्राम की गोली रोज़ सुबह एक सिप ऑफ वाटर से ली जाती है। आधा ग्लास पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले और आधा घंटा बाद तक कुछ नहीं खाना होता। उसके बाद आप दिनचर्या में नॉर्मल चल सकते हैं और बाकी डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले सकते हैं। इससे आप नोट करते हैं कि थोड़े दिनों में 3 मिलीग्राम से बॉडी को आदत हो जाती है और 7 मिलीग्राम 1 महीने के बाद आप कर देते हैं। जो पेशेंट जल्दी वेट कम करना चाहते हैं और जो ये टॉलरेट कर लेते हैं, उनके लिए 14 मिलीग्राम गोली भी आती है। अब इस गोली में कुछ भी ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं है जो सिर्फ रोज़ी हो, साइड इफ़ेक्ट ना होते। सबसे पहले तो ये गोली के साइड इफ़ेक्ट क्या है, इससे पहले इसकी कॉस्ट की बात करें। क्योंकि ये रिसर्च प्रोडक्ट है नोवो का और उनका अपना ब्रांडेड प्रोडक्ट है और जेनेरिक फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, ये एक बड़ी महंगी गोली है। इसकी कीमत 280 से 320-340 रुपये तक, यानी कि 10,000 रुपये 1 महीने में एक ही गोली का खर्चा है, जो कई मरीज करने को तैयार होते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो वेट अपना कम करना चाहते हैं। लेकिन ये दवाई कहाँ नहीं देनी चाहिए? अगर हिस्ट्री ऑफ पैंक्रियाटाइटिस पेशेंट को रहा हुआ है, अगर पैंक्रियाटिक कैंसर की फैमिली में हिस्ट्री है, अगर मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड फैमिली में रहा हुआ है, उन पेशेंट्स के लिए ये एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिर ये दवा कई पेशेंट टॉलरेट कर ही नहीं सकते। मैंने काफ़ी पेशेंट्स में लिखी है, 10 से 20% पेशेंट्स का इसमें ऐसा रेट है जो ये छोड़ देते हैं, क्योंकि ये गोली खाने से भूख कम हो जाती है और कई मरीजों को नौजिया की, उल्टी की फीलिंग आती है। वो कुछ भी खाए तो उनको उल्टी आ जाती है। तो इसलिए इस दवाई को सब लोगों का खाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अधिकतर मरीज 3 मिलीग्राम अगर 1 महीना लेते हैं तो बाद में ये गोली टॉलरेट कर लेते हैं। तो राइबेल्सस के बारे में मैंने इतना बताना था, क्योंकि 2 साल इस दवा को हो गए हैं और अभी तक ये फ़ायदा कर रही है, इसलिए इसका अमेरिका वगैरह में तो इंजेक्शन अभी इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं, ओज़ेम्पिक के नाम का, जो हफ्ते में एक बार लगता है, और वहाँ पर इसकी इतनी डिमांड है कि इसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई है। इंडिया में अभी तक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इंजेक्शन नहीं आया, गोली अवेलेबल है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये एज पर US FDA केवल डायबिटिक मरीजों में दी जानी चाहिए, लेकिन ऑफ लेवल, यानी कि कई डॉक्टर अपने पेशेंट को ये वज़न कम करने के लिए वैसे ही दे देते हैं। और मैं भी उन पेशेंट्स में जो कि वेट कम करने में एक्स्ट्रा इंटरेस्टेड होते हैं और उनको इसके साइड इफ़ेक्ट बताकर इनको ऑफ लेवल डायबिटिक ना होते हुए भी वेट कम करने के लिए दे देता हूँ कभी कभी। तो इसके लिए अगर आपको नॉलेज है, आप अपने डॉक्टर से बात करिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप ये गोली का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप में इसको लेने की कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे इस तरह के अपडेट आपको सीखने को कुछ देते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।